अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मुज़क्कर और मुअन्नस या तज़कीर तानीस से मुताल्लिक़ इससे पहले कई वीडियो बनाया जा चुका है। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिस पर एक वीडियो बनाया जा रहा है और ये बहुत अहम वीडियो साबित होगा, इसलिए कि अरबी ज़बान और फ़ारसी ज़बान के अल्फाज जो उर्दू ज़बान में बकसरत इस्तेमाल हो रहे हैं, एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस तरह के अल्फाज को क्या पढ़ा जाए। अरबी अल्फाज हैं, उर्दू में मुस्तअमल हैं या उर्दू ज़बान में इस तरीके से घुल मिल से गए हैं कि लगता नहीं कि वो दूसरी ज़बान के अल्फाज हो सकते हैं। तो आखिर ये सवाल कि उसको उन अल्फाज को मुज़क्कर पढ़ें या मुअन्नस पढ़ें, इसी सिलसिले में ये वीडियो पेश खिदमत है। उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अरबी मसदर जो कि उर्दू में मुस्तअमल हैं या आम तौर पर ये ज़बान ज़द भी हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई अगर गलती हो तो उसकी इस्लाह हो जाएगी। चुनांचे पहला नंबर वज़न है या लफ्ज़ है इफ़ाल। यह अरबी का मसदर है और इस तरीके से और भी इसके सिलसिलेवार कई मसादिर आ रहे हैं। उन तमाम से मुताल्लिक़ एक पैमाना बनाया गया है इन अल्फाज को। जैसे इफ़ाल है, या मान के चलिए कि किसी भी सामान को नापने के लिए जब तराजू में एक तरफ बट्टा रखते हैं और दूसरी तरफ सामान रखते हैं, ताकि दोनों को बराबर किया जा सके और दोनों की पैमाइश को एक तरह से सही अंदाज से उसको पता लगाया जा सके, उसी लिए एक पैमाना है ये लफ्ज़ इफ़ाल। इसमें 5 हरूफ हैं। अलिफ है शुरू में, उसके बाद फ़े है, उसके बाद आइन और अलिफ और लाम। 5 हरूफ में फ़े, आइन, लाम, जिसको हम आम तौर पर फ़ेल कहते हैं, ये असली हरूफ हैं और शुरू में अलिफ और आखिरी हर्फ लाम से पहले जो अलिफ है, इस पर इजाफ़ा किया गया है। इस तरीके से इसको सुलासी मज़ीद फ़ी बनाया गया, यानी सुलासी 3 हर्फी अल्फाज और उसमें 2 हर्फ को इजाफ़ा करके उसको मज़ीद फ़ी बनाया गया है। तो अब इसके वज़न पर आने वाले जितने भी अरबी अल्फाज हैं, जैसे इकराम, एहसास, इकरार, इजहार, ईमान, इनकार, इजबार, इसराफ, ये तमाम अल्फाज उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब हमने देखा कि इकराम, एहसास, इस तरीके के तमाम अल्फाज बिल्कुल ही इफ़ाल के वज़न पर जच रहे हैं और इफ़ाल के वज़न पर ही ये अल्फाज हैं, तो अब फ़े, आइन, लाम जो कि असली हर्फ है फ़ेल, ये तो बदल जाते हैं आने वाले तमाम अल्फाज में, लेकिन उस पर जो ज़्यादा किए गए हैं हरूफ को, यानी शुरू में अलिफ और आखिरी हर्फ से पहले अलिफ, ये हर लफ्ज़ के अंदर मौजूद होना चाहिए। और यही इस बात की पहचान है कि हम इफ़ाल और बाद में आने वाले जो मिसालें हमने पेश की हैं, इन तमाम का वज़न एक जैसा है या नहीं है। एक तो हरूफ की तादाद में, दूसरी चीज़ इसमें इराब यानी ज़ेर ज़बर पेश वगैरह या जज़म में भी बराबरी देखी गई है कि इफ़ाल में जितने भी ये ज़ेर ज़बर पेश वगैरह यानी अलामतें हैं, इराब हैं, वो तमाम के तमाम आने वाली तमाम मिसालों में भी मौजूद हैं या नहीं है। इस तरह से देखिए कि लफ्ज़ इकराम में शुरू में अलिफ है, जिस तरह से इफ़ाल में है, उसके बाद काफ, रे, मीम जो असली हर्फ हैं जो बदल गए हैं, और फिर आखिरी हर्फ जो मीम है असली हर्फ है, उससे पहले अलिफ है। तो हमने देखा कि दोनों का वज़न बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। ऐसी सूरत हाल में इन तमाम अल्फाज को हम मुज़क्कर पढ़ेंगे। इकराम, एहसास, इकरार, इजहार, ईमान, इनकार, इजबार, इसराफ, ये तमाम मुज़क्कर पढ़े जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज मुस्तस्ना है। इस्लाह, इमदाद, ईजाद, इफ़राद और ईज़ा, इन अल्फाज को मुअन्नस पढ़े जाते हैं। दूसरा नंबर है इफ्तियाल। इफ्तियाल में 3 हर्फ का इजाफ़ा किया गया है। अलिफ शुरू में, उसके बाद तीसरे नंबर पे ते और आखिरी हर्फ से पहले लाम है। इस तरह से इस वज़न के अंदर या इस लफ्ज़ के अंदर 3 हरूफ को जो बढ़ाया गया है, वो तमाम आने वाली मिसालों में वो 3 हरूफ मौजूद रहेंगे। बाकी जो असली हरूफ हैं फ़े, आइन, लाम की जगह में जो आ रहे हैं वो हरूफ बदल जाते हैं, जैसे इम्तिहान, इक़्तिबास, इल्तिज़ाम, इंतज़ार, इंतज़ाम, इंतकाल, इंतकाम वगैरह, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर पढ़े जाते हैं। लेकिन इब्तिदा, इंतहा, इल्तिजा, एहतियात, एहतियाज, इस्तिलाह, ये कुछ अल्फाज हैं जिनको मुअन्नस पढ़ा जाता है। तीसरे नंबर पे है इन्फ़िआल। इसमें भी देखिए कि शुरू में अलिफ और नून का इजाफ़ा किया गया है और आखिरी हर्फ से पहले अलिफ का इजाफ़ा किया गया, यानी 3 हरूफ इसमें ज़्यादा हैं। मुकम्मल यानी पूरे तौर पर 6 हरूफ हैं, उसमें 3 असली हैं और 3 का इजाफ़ा हुआ है। तो इसके वज़न पर आने वाले अल्फाज जैसे इनक़िलाब, इन्हिदाम, इंसिराम, इंज़िमाम, इनक़िबास, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर पढ़े जाते हैं।
चौथे नंबर पे इस्तिफ़ाल है। इसमें 4 हरूफ का इजाफा किया गया है, अलिफ, सीन और ते शुरू में बिल्कुल एक साथ, और आखिरी हर्फ से पहले अलिफ है। तो इसी तरीके से इसके वज़न पर आने वाले जितने भी अरबी मस्दर हैं वो तमाम, जैसे इस्तिक़बाल, इस्तिफ़ाम, इस्तिफ़सार वगैरह मुज़क्कर पढ़े जाते हैं, लेकिन इस्तिदा, इस्तिमदाद, इस्तिग़फ़ार को मुअन्नस पढ़ा जाता है। इसके अलावा 5वां नंबर है, इसमें वज़न थोड़ा सा बदल गया है, तफ़ईल है। तफ़ईल, इससे पहले जो अवज़ान थे अरबी मसादिर या उनके लिए जो पैमाना था, शुरू में अलिफ मौजूद होता था, लेकिन यहाँ पहला नंबर ता है और उसके बाद फिर आखिरी हर्फ से पहले ये का इजाफा किया गया है। ये 2 हरूफ तमाम अल्फाज के अंदर जो मिसालें हैं, आने वाले मिसालें जो अरबी मस्दर के तौर पर उसको दी गई हैं मिसाल के तौर पर, उन तमाम में ये ता शुरू में और आखिरी हर्फ से पहले ये मौजूद होना चाहिए। बाकी असली हरूफ जो कि अली फ़िया लाम है वो बदल जाते हैं। जैसे उसकी मिसालें हैं तकरीर, तहरीर, तारीफ़, तकदीर, तशरीह, तस्बीह। इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। इन तमाम को मुअन्नस पढ़ा जाता है, लेकिन तावीज़ को मुज़क्कर पढ़ा जाता है। तावीज़ लफ्ज़ जिसको कुछ लोग गले में लटकाते हैं या हाथ में बांधते हैं, इसको मुज़क्कर पढ़ा जाता है। छठे नंबर पे है तफ़ाउल। तफ़ाउल शुरू में ते है और आखिरी हर्फ से पहले जो असली हर्फ आइन है, दूसरे नंबर पर उसको उसके ऊपर तशदीद लगी है, यानी उसको दो बार पढ़ा जाता है। तशदीद की वजह, तशदीद का मतलब ये कि उस हर्फ को मुकर्रर पढ़ा गया या 2 बार पढ़ा गया। इस तरह से तीसरे नंबर पे जो असली हर्फ जो दूसरे नंबर पे है उसके ऊपर तशदीद है और पेश है, और बाकी शुरू में ता है और उसके बाद असली हर्फ फा है और आखिर में लाम के ऊपर जज़म है। इस तरह से इसके वज़न पर आने वाले तमाम अरबी मसादिर ये मुज़क्कर पढ़े जाते हैं, जैसे तसव्वुर, तकब्बुर, तदब्बुर, तमद्दुन, तसर्रुफ़, तसव्वुफ़, तकल्लुफ़ वगैरह। इस तरह से और भी मिसालें हो सकती हैं। तमाम को मुज़क्कर पढ़ा जाता है, लेकिन तवक्को, तवज्जो, तजर्रो, तहज्जुद को मुअन्नस पढ़ा जाता है। 7 नंबर देखिए तफ़ाउल है। शुरू में ता जो कि इजाफा किया गया है और असली हर्फ फा है, और फा के बाद अलिफ का इजाफा किया गया है, और असली हरूफ में तीसरे नंबर पे जो आइन है और लाम है आखिर में, ये दोनों एक साथ है, इनके ऊपर जज़म है। इसी तरह से इसके वज़न पर आने वाले तमाम अरबी मसादिर जैसे तसादुम, तकाबुल, तगाफुल, तारुफ, तजावुज़, तलातुम, तनासुब, इन तमाम अल्फाज को मुज़क्कर पढ़ा जाता है, लेकिन तवाज़ो को मुअन्नस पढ़ा जाता है। 8वां नंबर देखिए उसूल मुफ़ाइला। ये बदल गया है। देखिए मैं इसमें दूसरे कैटेगरी में जो अल्फाज आ रहे थे 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पे, यहाँ भी कुछ तब्दीली आ गई है कि शुरू में ता की बजाय मीम का इजाफा किया गया जिसके ऊपर पेश है, और उसके बाद फ़ा है और फ़ा के बाद अलिफ है जो कि इजाफा किया गया है, और आखिरी हर्फ जो असली हर्फ लाम है उसके बाद छोटी हा का इजाफा किया गया है। इस तरह से ये मुफ़ाइला है। दूसरा इसमें तफ़ईला, शुरू में ता है और असली हर्फ फ़े, आइन और लाम, इसके बाद हा का इजाफा किया गया है। तीसरा वज़न है तफ़ईला, शुरू में ता है, उसके बाद फ़ा, आइन, असली हरूफ, उसके बाद ये का इजाफा किया गया, उसके बाद फिर असली हर्फ में जो तीसरा हर्फ लाम है उसके बाद छोटी ही का इजाफा किया गया है। ये 3 वज़न को हमने एक साथ यहाँ पेश किया, और उसके वज़न पर आने वाले अल्फाज जो होते हैं जैसे मुशायरा, मुकाबला, मुनाजरा, मुबाहिसा, ये मुफ़ाइला के वज़न पर, और तफ़ीला के वज़न पर देखिए तज़किरा, तबसिरा और तहनिया, और तफ़ईला के वज़न पर आने वाले अरबी मस्दर तखमीना और तालीक़ा है। ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर पढ़े जाते हैं। और उसके बाद आखिरी नंबर जो 9 नंबर है फ़िआल है। फ़े और आइन ये 2 असली हरूफ को शुरू में ये 2 हरूफ है, उसके बाद अलिफ का इजाफा किया गया है, और असली हर्फ में तीसरा लाम है जो कि आखिर में आया हुआ है। तो इसके वज़न पर आने वाले अरबी मसादिर जैसे जिहाद, निज़ाम, निकाब, हिजाब, क़िताल, क़िताल, शियार, ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर पढ़े जाते हैं। इस तरह से हमने ये अरबी मसादिर से मुताल्लिक़ जो कि उर्दू में बकसरत मुस्तामल हो रहे हैं
ہم نے اس کو ان تمام کو اکٹھا کیا ہے، جو کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ اور اتنے جامع انداز میں آپ کو کسی قواعد کی کتاب میں بھی دستیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کہیں یوٹیوب میں یا کسی اساتذہ کی تقریر میں اس طرح کی تفصیلات ان تمام چیزوں سے متعلق دستیاب ہو سکتی ہیں، فراہم ہو سکتی ہیں۔ اس سے بہت کافی مفید معلومات ہم نے فراہم کیا ہے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔